पार्ट 50। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सई तीर बसी चले बिहाने श्रीग बीर पेर, सब नियराने समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ कंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जूरहि जुआरा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरतु अस करहि, नहीं विष बेलिय मैं फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुहु ज्ञाति सन, कयूं सजग सब ओ। हत बासहु बोरहु तरनी, की जई घाटा रोहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाड़ऊ सकल मरई के ठाड़ा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सही धीरा, राम काजु छन भृंगु शरीरा। भरत न भाई निप मैं जननी चू, बड़े भाग असी पायऊ मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करियूं रन रारी, जस धवलयूं भुवन दस चारी। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी जी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत में जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो मोहि मही भारू, जननि जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बड़ाई उछाऊ। सुमरि राम मांगे तुरत,
तरकस धनुष सनाहू मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ बायहूँ सजहूँ सजहूँ सुनि रजाए कदराई नको। भले नाथ सब कहीं सह रचा एक ही एक बड़ा वहीं करशा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रुचैरारी। सुमरि राम पद पंकज पनहि भांति बांधी चढ़ाइन दनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों पर प्रत्यंच चढ़ाई। अंगरी पहरी कुंडी सिर धरई फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओड़न खांडे कूदही गगन मनहु छिति झांडे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई गृह राउ तही जोहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने लई लई नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुरु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। बायहु लाभहु धोख जनी आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोले सुभट बीरु अधीरु न होई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटुक बिनु भट बिनु थोरे। जीवत पाऊँ न पाछे धरई रुंड मुंड मय मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। दीक निषाद नाथ भल टोलू कयऊँ बजाऊँ जुरा जुआऊँ ढोलू। एत न कहत छींक भई भाए कयऊँ सगुनी अन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचारों वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ऊ एकू कह सगुन बिचारी भरतई मिलई न होई रारी। राम ही भरतु मनावन जाहि सगुन कहीं अस बिग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा हो रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुहु कह नीक कह बूढ़ा सहसा करी पचिताई विमूढ़ा। भरत सुबाउ सील बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं।
भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहूँ घाट बट समिति सब ले उमरम मिली जाई भूज मित्र अरि मध्य गति तब तस करेऊँ आई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अतएव ए वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम।